An average self-made millionaire reads 2 books weekly. CEOs of the top companies of the world reads 60 books yearly. बिल गेट्स आफ्टर बीइंग सो वेल्दी एंड सक्सेसफुल आज भी एटलीस्ट एक बुक वीकली रीड करते हैं। और न जाने ऐसे कितने एग्जांपल्स हैं, एलॉन मस्क, वॉरेन बफे। जो सबसे कॉमन चीज़ है इन सभी सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ में, दैट इज़ बुक रीडिंग, बिकॉज दे नो द मोर दे विल लर्न द मोर दे विल अर्न। Hi, my name is Mrigank Arya and I'm an online business educator and an entrepreneur myself. So book reading basically ना केवल आपका focus and concentration improve करती है but also your intelligence, and some research also shows कि आपका stress management में भी book reading help करती है। So जब भी बात होती है book reading की, there always a quote which comes to my mind which is by D'Angelo. He said कि don't reinvent the wheel, realign it. Reinventing the wheel actually means कि जो चीज़ें ऑलरेडी पास्ट में कोई एक्सपीरियंस कर चुका है, एक्सप्लोर कर चुका है, उन चीज़ों को आप दोबारा रिपीट करें, दोबारा अपने हैंड से एफर्ट करें, ट्राई करें, इम्प्रूव करें। सो बेसिकली इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो यहाँ पर एक बुक्स का बहुत बड़ा रोल आता है कि ऑलरेडी जो ऑथर्स हैं, जो भी जिनकी ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, आप उनकी ऑटोबायोग्राफीज़, उनके एक्सपीरियंसेस पढ़ के काफ़ी टाइम अपना सेव भी कर सकते हैं, एंड उनके एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ आप उनके पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माय टॉप 10 रिकमेंडेशन ऑफ द बुक्स। सो द फर्स्ट बुक इज़ मैनेजिंग वन सेल्फ बाय पीटर ड्रकर। ईजी टू स्टार्ट बुक है। अगर आप बिगिनर हैं, यू आर नॉट यूज टू रीडिंग बुक्स, तो आप यहाँ इससे स्टार्ट कर सकते हैं। एक सेल्फ मैनेजिंग बुक है और इसे कोई भी पढ़ सकता है। ऑल्सो ये आपको हेल्प करती है रियलाइज कराने में दैट यू हैव वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट विच इज़ योर सेल्फ। इसके ऑथर जो हैं खुद भी एक मेंटोर एंड टीचर हैं एंड मैनेजमेंट कोर्सेज बेसिकली पढ़ाते हैं। So the second book is A Rich Dad Poor Dad by Robert T. Kiyosaki. It is one of the top favorite book of mine. एंड ये एक फाइनेंस बुक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देगी बाय द ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो अपनी एक सेल्फ जर्नी एक्सप्लेन करेंगे एंड आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देंगे कैसे एक पर्सपेक्टिव का डिफरेंस होता है एक रिच माइंडसेट में और एक पुअर माइंडसेट में। इट इज़ अ मस्ट रीड बुक। इट वाज आल्सो the first book which I ever read, or this is very interesting book and it got very famous also, so it is a must read. So the third book is Start with Why by Simon Sinek. Basically वो explain करते हैं कि how and what is not that important. हम basically हमारा mind इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है कि वो चीज़ कैसे होगी, क्या चीज़ें, क्या स्टेप्स मेरे को करने हैं, बट इस बुक में वो एक्सप्लेन करते हैं कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। वाई आई वॉन्ट टू डू दोज थिंग्स, जो भी मेरा गोल है, वाई आई वॉन्ट टू अचीव दोज गोल्स एंड डिज़ायर्स। सो बेसिकली अगर आपका वाई क्लियर है देन इट इज़ वेरी इजी टू फिगर आउट योर हाउ एंड वॉट। द फोर्थ बुक इज़ हाउ टू विन फ्रेंड्स बाय डेल कार्नेगी। ये बेसिकली बहुत ही फेमस बुक है। इट इज़ सेट कि 75% आपकी जो सक्सेस है डिपेंड करती है आपकी सोशल स्किल्स पे एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पे, एंड ये बुक एग्जैक्टली आपको वही चीज़ें बेसिकली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी कि आपकी पीपल स्किल्स कैसे अच्छी हों, व्हाट टू से, व्हाट नॉट टू से। सो इट इज़ अ मस्ट रीड बुक और ये बेसिकली आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी बिल्ड करने में हेल्प करेगी लोगों से। द फिफ्थ बुक इज़ द पावर ऑफ हैबिट्स। इस बुक में ऑथर आपको एक्सप्लेन करते हैं अबाउट योर बैड हैबिट्स एंड गुड हैबिट्स, किस तरीके से आपकी बैड हैबिट्स अप्रोच करती हैं एक डिफ़िकल्ट लाइफ की तरफ और किस तरीके से हमारी गुड हैबिट्स हमको एक ईजी लाइफ की तरफ ले जाती हैं। सो द सिक्स्थ बुक इज़ द 4 एग्रीमेंट्स। इसमें ऑथर एक्सप्लेन करते हैं अबाउट योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, किस तरीके से दोनों में डिफरेंसेस हैं और किस तरीके से आपको अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ सेपरेट रखनी चाहिए, किस तरीके से आपको डीलिंग करनी है उसके साथ, ये चीज़ें वो बुक में एक्सप्लेन करते हैं। सो द सेवंथ बुक इज़ थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल्स। इसमें नेपोलियन हिल्स जो है बेसिकली एंड्रयू कार्नेगी के पास जाते हैं एंड एंड्रयू कार्नेगी उनसे बोलते हैं मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो मैं लिंक्स तो दे दूंगा ऑफ द टॉप फाउंडर्स एंड सीईओज जो कि सक्सेसफुल हैं अपनी अपनी फील्ड्स में, एंड उसके बदले इन रिटर्न आई विल नॉट गिव यू एनी मनी। सो नेपोलियन हिल्स अपनी लाइफ के 20 ईयर्स स्पेंड करते हैं बाय मीटिंग एंड बेसिकली वो जानना चाहते हैं क्या पर्सपेक्टिव होता है टॉप सक्सेसफुल लोगों का,
and he writes that in that book. It is a very popular book, so it is a must read. Give it a try. Eighth book is How to Stop Worrying and Start Living by Dale Carnegie. सो बेसिकली दिस इज़ अ सेल्फ हेल्प बुक. अगर आपकी लाइफ में बैड सिचुएशंस हैं या फिर बैड एक्सपीरियंसेस हैं, उससे किस तरीके से डील करें, रिकवर करें एंड मूव ऑन करें, this book will definitely help in your bad situations. So the ninth book is Exponential Organization. It is one of my top favorite business books. इस बुक में ऑथर एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंपनीज लाइक फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, ऊबर एंड इंस्टाग्राम, इन लोगों ने डिसरप्ट कर दी मार्केट जो एग्जिस्टिंग उस फील्ड में कंपनीज थी. सो व्हाट आर दोज टेक्निक्स, इस बुक में ऑथर वेरी वेल एक्सप्लेन करते हैं. So it is a must read book. And the last but not the least is a finance book, which is The Intelligent Investor by Benjamin Graham. ये बेसिकली आपको एक प्रॉपर इंसाइट देगी एक स्टॉक मार्केट में किस तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, टेक्निकलिटीज़ क्या होती हैं एक स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टिंग आपको लॉन्ग टर्म करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म करनी चाहिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग. A to Z आपके जितने भी स्टॉक रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, ये बुक आपको क्लियर कर लेगी. इट इज़ अ वेरी थॉरली एक्सप्लेन्ड. सो इट इज़ अ मस्ट रीड बुक फॉर ऑल द एंटरप्रेन्योर्स या फिर जो भी लोग एसोसिएट हैं या एसोसिएट होना चाहते हैं एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से. आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, स्टॉक मार्केट की आपको एक इन डेप्थ नॉलेज इस बुक में मिलेगी. सो इट इज़ ऑल्सो अ मस्ट रीड बुक. सो गाइज दैट वॉज माई टॉप रिकमेंडेशन ऑफ द बुक्स. अगर कोई बुक मैंने मिस आउट कर दी है सो डू कमेंट डाउन बिलो जो कि आपकी फेवरेट है, या फिर जो मैंने लिस्ट एक्सप्लेन करी है उसमें अगर आपकी कोई फेवरेट बुक है या ऑलरेडी आपने वो चीज़ पढ़ रखी है. सो डू शेयर योर फीडबैक एंड दैट वॉज इट फॉर द वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब with your friends and family, and I'll see you in the next video. Thanks for watching.